अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। आज हम बात करेंगे लोगों से। सर्दी की आमद है और सर्दी की आमद पर जैसे सर्दी का इजाफा हो रहा है उसी तरह से गर्म कपड़े लोग ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करते हैं। कुछ नए कपड़ों के बाज़ार हैं और कुछ लंडे के बाज़ार हैं। प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करेंगे लंडे के बाज़ार में। म्यो हॉस्पिटल के करीब ये लंडा है जहाँ आज पहुँचे हैं। आवाम से जानेंगे पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो लंडे के जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं वो कितने महंगे हैं, अब पिछले साल इनके क्या रेट थे और इस दफ़ा कितने रेट हैं, और लोग कितना मुश्किल होता है इस महंगाई में सर्वाइव करना। इन दुकानदारों से भी बात करेंगे और बिलखुसूस आवाम से ये जानेंगे कि अब महंगे कपड़े और ये सारी चीज़ें, एक बाज़ार बहुत ज़्यादा गरीब आदमी के लिए आसान हुआ करता था कि वो लंडे से कपड़े ख़रीद के पहन लेता था और अपना वक्त गुजार लेता था, अब कितना मुश्किल है। आए लोगों से बात करते हैं। हम एक शॉप पे पहुंचे हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बहस चल रही है कस्टमर और दुकानदार के दरमियान, और शूज़ इनको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। किसके शूज़ लेने आई हैं? जी मैं अपने ये इस बेटे के लेने आई हूँ और ये है कि अभी तक तो हम लोग 7-8 शॉप्स जो हैं वो घूम चुके हैं, लेकिन रेट्स जो हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे इनके साथ कोई ऐसे झगड़े वाली तो बात वो इसमें होता है ना, बहस व तकरार, तो वो एक पॉजिटिव वे में होती है। जी जी नहीं, लेकिन ये है कि काफ़ी प्राइजेज़ हैं इनके भी। कौन से शूज़ पसंद किए हैं खान साहब, दिखाएं ज़रा इनके कौन से शूज़ पसंद किए हैं। ये शूज़ ये कौन से ब्रांड के हैं जी? कोई किसी ब्रांड के नहीं है, लेकिन ये 2500 का है, यूज़ में नहीं है। ब्रांडेड। ये कितने के बेच रहे हो जी? ये जो है ना भाईजान, हमें ये 2500 किसको बोले, लेकिन कंसेशन करके जो है ना वो कब प्राइस कम कर लेगा साहब। इतने के तो ये नए भी आ जाते हैं। नहीं है तो ये भाईजान नहीं आते, नहीं है तो ऐसा नाम लोगों ने सुना हुआ है कि ये प्लांका जगह से मिल रहा है, प्लांका जगह से मिल रहा है। जहाँ पे महंगा चीज़ है वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकते। जब कारोबारी लोग बैठे हैं बड़ा कराची में, वो तो ऐसा बोल रहे हैं, इधर आके कहते हैं यार ये महंगा है। मुझे बताएं कि ये 2500 का आप बेच रहे हैं जी, लेकिन हमने तो मैंने आपको बोला कंसेशन कर लेते हैं, ये तो रेट बात है। आप कितने पैसे कह रही हैं? कह रही हूँ जो जी ये जो जिस तरह का ये जगह है और जो ये यहाँ का हिसाब है, मैं कह रही हूँ 1000 में दे मैं ले लेती हूँ। 1000 में देंगे? 1000 में हमने दे, क्योंकि चीज़ महंगा आया हुआ है हमें। ये कितना महंगा आया हुआ है? ये भाईजान हमें खुद अगर मिले तो 1500 का खुद मिले। यार इतना छोटा सा है वो नहीं ये 1000 में बिल्कुल एनफ है। अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि नए शूज़ लेने हैं तो मार्केट में वो नई दुकानों वहाँ से लेते हैं ना? 25 में अच्छे शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन जितने ये इसके बता रहे हैं ना जो हम परचेस करने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ कुछ सोच के आए थे कि अगर हम लंडे में जा रहे हैं तो हमें सस्ती चीज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ ये इस प्लेस पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं, उनके कोई काम है, पीटी सेल में होते हैं वो, तो वो क्या मैंने कहा मैं मार्केट का चक्कर लगा लेती हूँ शायद। हमें इस चीज़ से नहीं है कि आप आए हैं, ये है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग लंडे का रुख इसलिए करते हैं कि यहाँ इनको सस्ती चीज़ मिलेगी। मैं शूज़ ही मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी महंगा लगा है। इस तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे आम कस्टमर भी आएगा और हर तरह के आते हैं, लेकिन जो आम है उसको ये काफ़ी जो महंगा लगेगा। जो जिन्होंने तो ख़रीदना है वो तो फिर कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। जैसे अब ये शूज़ हैं, ये 2500 के कह रहे हैं, तो ये टू मच है। 1000 कुछ बात बन सकती है खान साहब? हम तो इधर बात करने के लिए बैठे भाईजान। हमने जो अपना इलाका छोड़ा है यहाँ पे आके, मिसाल के तौर पर हमारे इधर थोड़ा टाइम नहीं हुआ है। लोग जो है ना यहाँ पे लंडे में आके कि मिसाल के तौर पर हमें चीज़ हकीकत कह रहा हूँ, अगर ये बाहर ये शूज़ हो ना मिसाल के तौर जैसा आप लोग के ये ब्रांड है, ये प्लांका एडिंग रहा है, यहाँ पे भी ये ब्रांड है, अगर आप वहाँ पे जाए कम से भी कम ये आपको 25,000 जो है ना इसका रेट होता है। चलिए खान साहब, मुझे ये बताएं, पहले जो बंडल आप खरीदते थे वो कितने का मिलता था, अब कितने का मिलता है? ये तो हम चांटी करके एक पीस लाते हैं, बंडल के हिसाब से हम ये नहीं लाते। बंडल के हिसाब से हमें मिलता ही नहीं ये चीज़। किसने बोला है कि बंडल के हिसाब से ये चीज़ें मिलते हैं? ये मिलता ही नहीं है। चलें, ये आप देख रहे हैं कि बहस चल रही है। ये अपनी जगह पे लोग लंडे का रुख करते हैं, लेकिन उनको भी चीज़ नहीं मिलती है। मैं खान साहब की तरफ जाऊंगा, इनसे पूछूंगा कौन कौन से ब्रांड के इनके पास शूज़ हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा है। ये पूछ रहे हैं, फिर वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसके कैमरे के सामने तो दे दें। नहीं 1000 में नहीं देंगे जी? 1000 में नहीं। उन्होंने गुजारिश की है कि कैमरे को देख के दे दें, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं दे सकता। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं पूछूंगा जी, काफ़ी ज़्यादा शूज़ हैं, कौन कौन से ब्रांड के शूज़? हर ब्रांड के, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, रिबॉक है, सेक्स हो गया, अंडर आर्मर हो गया, बहुत ब्रांड है।
सारा बंदा नाम नहीं ले सकता लेकिन काफ़ी ब्रांड है। लेकिन लोग जो है ना बोल रहे कि लंडे में हकीकत कह रहे उसको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। ये वैसे लोगों ने बहाने बनाए हुए कि ये इधर इतना क्या है इतना है। भाईजान अगर एक चीज़ है एडिडास को उसको ज़ाहिर ही पता है कि ये चीज़ बाहर से 35-40 हज़ार का, इधर उसको 5-6-7 हज़ार। लेकिन वहाँ से तो एक्सपायर होकर चीज़ें यहाँ पे आती एक्सपायर होके नहीं आप चेक कर सकते एक्सपायर इसमें क्या है। ये चीज़ है आम नॉर्मल शूज़ है, इसको आप चेक कर सकते। ये कह रहे हैं जी ये 2500 के हैं और हमने 1500 के खुद खरीदा, लेकिन वो सौदा नहीं बन सका, वो नहीं बेच सके। कोई नाइकी और कोई एडिडास कुछ हमें ज़रा ब्रांडेड शूज़ दिखाएं ना, हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं कि आप जो महंगे महंगे दामों के शूज़ हैं ये नाइकी के। अच्छा, ये असल में अगर कीमत हो तो क्या होगी और अब आप कितने में बेच रहे हैं? असल में कीमत का तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, कम से भी कम होगा 25 से 30 हज़ार रुपये का होगा। लेकिन हम ये जो है ना 3500 के यहाँ पे दे रहे हैं। ये तो महंगा नहीं है, अगर उस हिसाब से आ जाए तो महंगा नहीं है। ये शूज़ अच्छा शूज़ है यार। अगर एक शख्स वो लंडे में आता है, वो ये सोच के आता है कि मुझे 400-500-600 यहाँ दे 1000 रुपये में चीज़ मिल जाएगी, नहीं वहाँ पे तो वो ये चीज़ नहीं होगा। अगर हम मतलब ये 500-600 वाली चीज़ है ही नहीं हमारे पास तो कैसे उसको मिले। आपकी दुकान में सबसे सस्ता शूज़ कितने का? सबसे सस्ता 1800, 300, 400 वो जो है ना वो बिल्कुल जो आम नॉर्मल रोटिंग वाला माल 300-400 वाला तो है ही कुछ नहीं। वो है ही नहीं। वो जो है ना आजकल रेडियो में लगाए हुए लोगों ने, वो तो आपको भी अंदाजा 300। ये ना मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, सजाद हमारे कैमरामैन है, ये दिखाएं कैसी वेल फर्निश इन्होंने बड़ी अच्छी दुकान है, बड़े बड़े बल्ब लगे हैं, एक अच्छा बड़ा इन्होंने बना के रखा हुआ है सिस्टम यहाँ पे। यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज़ मौजूद हैं और ये कहते हैं जी यहाँ पर जितने भी शूज़ हैं वो महंगे दामों में हैं, कम से कम वो 1000 रुपये से ऊपर ही है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा महंगा शूज़ कितनी कीमत का यहाँ पे? हर कीमत के मिल जाते हैं। मतलब कितनी कीमत का? 10,000, 15,000, 10,000 हर कीमत के मिल जाते हैं। मुझे 15-20 हज़ार वाला शूज़ दिखाओ, 10-15 हज़ार वाला मैं देखना चाहूँगा। और वो असल कीमत में कितने का मिलता है? कोई 5-6 लाख का मिलता होगा? वो पता नहीं कितना में मिलता होगा। टोर्स का शूज़ है यार, ये देखते हैं जी। टोर्स का शूज़ है, ब्रांड है। अच्छा 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 अच्छा, वाह, टोर्स के शूज़ है जी, ये देख सकते हैं। ये कितनी कीमत में है? ये आपको इस इधर से दुकान से मिलेगा 10,000 रुपये तक। ये 10,000 रुपये का लंडे से शूज़ है जी। आपको बस बढ़ाया नाम लंडा है और ये वैसे 10,000 का शूज़ है। असल कीमत पता है कितनी होगी इसकी? इसके कम से भी कम होगा कोई 80 से 90 हज़ार तक कीमत होगा इसका। आपको कैसे पता होता है ये इतने महंगे शूज़? ये आजकल जो दौर चल रहा है आपको तो पता है, हर बच्चे को पता है कि कौन सा शूज़ है, क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ आपका हर इंसान को। सस्ते शूज़ यानी बाहर रेडियो में मिलते हैं? हाँ जी जी, सब सस्ते शूज़ सारे ज़ाहिरी बात है कि वो सस्ता ही है, सस्ता ही रेडियो से ही मिलेगा। अच्छा, कोई और शूज़ दिखाओ, और किसी बड़े ब्रांड का महंगा तरीन शूज़ दिखाओ। अच्छा, इन्होंने जो महंगे शूज़ हैं जो ब्रांडेड हैं जिनकी कीमत 8, 10, 15, 20 हज़ार है, वो दूसरी जो है ना वो उन्होंने छुपा के रखे होते हैं। ये कौन सा कंपनी है? मुर्शी कंपनी का है। ये कितने का है? ये आपको ये भी 10,000 तक मिल जाएगा। यार, ये यूज्ड है, इतना इस्तेमाल शुदा, फिर भी इतने का? अब फिर भी इतना क्या भाईजान, ये क्योंकि ये चीज़ें इसी तरह हम इसी चीज़ों से किसी से निकालना है। ये सारा तो इसी कीमत पे नहीं बिकने कि जैसे ये लगा हुआ है। हर चीज़ तो एक ही प्राइस पे नहीं है। और कोई एक और महंगा शूज़ दिखाओ ज़रा, हम भी देख लें। 10-10 हज़ार के 2 शूज़ निकाले हैं इन्होंने। एक और लाला शूज़ निकालो। हाँ, यहाँ पे इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं महंगे तरीन शूज़ जो है ना। यहाँ पे लड़कियों के लिए भी शूज़ हैं, जोगड़ भी हैं जी। ये मेडिकेटेड शूज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे। एडिडास, ये जी एडिडास ब्रांड है जी, ये ब्रांडेड शूज़ हैं। ये तो इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ये इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसका रेट भी थोड़ा कम होगा। ये कितना रेट है इसका? 8,000 रुपये मिलेगा ये थोड़ा सा। यार लाला, 8,000 रुपये का, और उसको ये देखें एल्फी भी लगा है और उसका रंग भी। एलपी नहीं लगा है भाईजान, एलपी लगा ही नहीं। कैमरामैन को दिखाओ अब बेशक। चलो, इस्तेमाल शुदा है ना इतना भी, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं है भाईजान। अच्छा, ये कितनी देर गुजार जाएगा? ये तुम्हारा कोई 10-15 साल गुजार जाएगा। 10-15 साल ज़िंदगी नहीं है, लेकिन 10-15 साल के लिए शूज़ की गारंटी है। बहुत शुक्रिया खान साहब, हमने दिखाया आपको। यहाँ पर लोगों का व्यूज़ है। आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए हैं या आप भी बेचते हैं? ना, मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं आप। कितने की चीज़ें बेचते हैं? आप भी शूज़ बेचते हैं? यही भाई है, उन्होंने जो उनसे बातें की वो ये की। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम किसी और दुकान पे चलते हैं। जूतों के हवाले से हमने आपको आगाह किया है। जो कपड़े शपड़े हैं उधर भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। और आएँ बात करते हैं। आएँ जी, एक और शहरी से बात करते हैं। लंडे के कपड़े तो महंगे हुए हैं, जूते भी महंगे हैं। अब ये खिलौने वगैरह हैं, ये जानते हैं क्या इनके भी कीमतें बढ़ी हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेच रहे हैं ये खिलौने वगैरह, ये लंडे के? वगैरह लंडे वगैरह से ले जाते हैं, ये हम बेचते हैं। वहाँ पे माल महंगा चल रहा है पीछे, हम ला के यहाँ पे
जो भी कीमत होती है निकालने की कोशिश करते हैं, 2 पैसे हमें मिल जाएं भाई। पहले कितने का वो एक किसकी होती है, गुठली कहते हैं या पंड कहते हैं, वो पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिलती है? पहले वो मिलती थी भाई 21,000 की, 45 kg की। हाँ, अब मिलती है जनाब अली 3,500 की। 21,000 से 3,500? 35,000। अच्छा, 21,000 से वो 35,000 की हो गई। हाँ जी, अब माल महंगा हो रहा है। चीज़ें वही होती हैं या चीज़ें अच्छी भी क्वालिटी की निकलती हैं? इसमें बढ़िया भी निकलती हैं, अच्छी भी होती हैं और टूटे फूटे भी निकलते हैं। तो फिर उसको छांट करके अच्छा माल महंगे दामों में और दूसरा माल सस्ते दामों में? नहीं, हम ये नहीं करते, जो हमको कॉस्ट आती है उससे 100-200 रुपये रख के हम बेच देते हैं। फी पीस पे 100-200? हाँ, फी पीस पे। और ये वाला माल 100 रुपये का दे रहे हैं, इसमें हमको नुकसान है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा कि 45 किलो की वो आपने पंड या वो गुठली आपने खरीद ली है, अब उसके अंदर कितने पीसीज होते हैं? मिसाल के तौर पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो 35,000 या 20,000, 30,000 जितने की भी अब आपने खरीदी है, उसमें पीस कितने निकलते हैं? और 60 निकल जाएँ, 70 निकल जाएँ, ये हमारी किस्मत है। वो हम इसमें महंगा भी बेचते हैं, फिर सस्ता भी करते हैं। रेट हम निकाल के ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे फिर कमा लेते ना फी पीस पे अगर 100-200 रखें तो। भाई हम कम रेट में इसलिए दे दें, कंपटीशन चल रहा है यहाँ, हम कम से कम रेट में देते हैं। अब तो मार्केट बन गई है बकायदा कपड़ों की, सारी चीज़ों की। मार्केट बन गई है, यहाँ सारे रेडी वाले सब खड़े हैं, यही माल बेच रहे हैं। 2-2 हज़ार का पीस बेचते हैं हम, वो 700 रुपये का दे देते हैं। चलें जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, महंगाई का असर है। महंगाई के इस दौर के अंदर गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा होता है यार, जिसकी 700-800 रुपये दिहाड़ी हो या 1,000 रुपये, घर का खर्चा 1,500 रुपये रोज़ का है। हमारा गुजारा नहीं है। ये हुकूमत जो आती है वो करती रही। नवाज शरीफ को हम कह रहे हैं तुम आ जाओ, और नवाज शरीफ तो आगे 80% पे लेस करके सामान बिकवाओ। 80% लेस करना है। हम नवाज शरीफ तो आ चुका है ना? नवाज शरीफ तो आ चुका है, महंगाई भी कम हो। वो बैठ जाए, हम खुश हैं। नवाज शरीफ हवा का झोंका होगा आपको लगता है? नहीं जी नहीं, वो फॉर एवर यहीं रहेगा। चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे उसे 100 बार बनाएंगे। अच्छा जी, नवाज शरीफ के दौर में कितनी आसानी थी और अब कितनी मुश्किल होती है? पहले भाई 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 270-80 रुपये जा रहा है। तो हमारी तो लुटिया लुट गई। चलें जी, नवाज शरीफ साहब आपके लिए पैगाम है कि आप आ जाएं। एक और शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? मेरा पहले भी इंटरव्यू पूरी दुनिया से चलिया ही, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋ ਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान डुबना नहीं सी। वो कह रहे मैं तो आप कारोबार करते हैं या पटवारी हैं? इधर ਇਹ ਨਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਇਸ ਨਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬਿਆ, ਛੋਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ नहीं, हम शाया करेंगे। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ मुस्लिम लीगी जी, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ। नहीं, आप ऐसे तो ना करें। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਲੀਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। नहीं, अब आप किसको वोट देंगे? अच्छा ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖੋ कैसा ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੀ ਲੰਡਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਲਾ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਬਣੋ। चेयरमैन पीटीए के मतलब क्या ख्याल ਯਾਰ है? ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਹਲ ਨੇ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੈ ਗਏ 100 ਤੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਲਾ ਕੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ 100 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ दुनिया 'ਚ हर चीज़ ਨਾਲ लड़ सकते हैं, अल्लाह ਨਾਲ नहीं लड़ सकते। कि लड़ सकते हो अल्लाह से तो कादरे मुतले क्या, उससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कोशिश करते हैं एक प्लान, नाउजुबिल्ला ये कोशिश भी नहीं कर सकते। क्या कैसे कर सकते? करते हैं एक प्लानिंग इंसान करता वा, एक प्लानिंग वो करता ऊपर बैठा कि नहीं। एक प्लानिंग असी करते बाग में भी है कि एक चाल वो है तो एक अल्लाह ताला वो जेड़ा जदों शख्स कोई भी मुंतखब हो जाता ना, अल्लाह का कुरान च हुक्म है कि मैं गलत आदमी को भी अपना काम ले लेना, गैर मुस्लिम को भी मैं अपना काम लेना, मैं जिन्हों चाहवा जिस को मर्जी लै सकदा था, मैनू कोई रोक नहीं सकता। जदों कोई चीज़ बेटा मुंतखब हो जाती है ना, उन्होंने कुछ नहीं तुसी कर सकते। यजीद का दौर पढ़ो, सुन ला, यजीद के दौर च बिजनेस जबरदस्त सी, बिजनेसमैन उस वक्त का कह रहा सी काम ही बड़े जबरदस्त है, हुसैन की लैन आ गया बाहर। लेकिन ये मौला हुसैन नूं पता सी कि क्यों आया, गल नहीं समझे। इसे ही कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई मुंतखब थे, उनको के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। बेनज़ीर दियां नहीं है एक मिनट, बेनज़ीर दियां किहने सिटियां सी मोहतरमा दियां, इन्हां ने इसे ही खानदान ने। जदों दा खानदान आया वा ना पाकिस्तान, उदों दी तबाही आई है। क्यों आई है? इन्हां रेट लाया हर एक दा, यार किन्ने पैसे तेरे, किन्ने पैसे, क्यों नहीं लेंदा पैसे, तू नहीं ना लेंदा पैसे, तू कहना यार मैं उंज तुहाडे नाल तावन करांगा, मनना ही नहीं तैनूं। जिन्ने लिफाफे आ, जिन्ने भी तुहानूं मीडिया दे विच लिफाफे नज़र आउंदे, जवेद चौधरी सारे पैसे लेंदे आ भाई, इन्हां ने रेट कढ़िया वा। शुक्रिया जी, आपकी बातें अपनी जगह पर हैं, वो आप अपनी जगह पे बात कर रहे हैं। हम आगे लोगों से बात करते हैं, लंडे के हवाले से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। आए जी, एक और दुकान पे हम पहुंचे हैं, यहाँ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लंडे में आए हैं, कोई कपड़े सस्ते मिल रहे हैं या महंगे? जी इस दफ़ा तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। सोच के तो यही आए थे कि हमारी रेंज में हमारी पसंद की कोई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये तो काफ़ी अरूज पे पहुँच चुका है इसकी प्राइसेस। पसंद की चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन रेट नहीं बनता। पसंद की, मैं जहाँ तक आप मेरा अपना ख्याल देखेंगे, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मैं कहती हूँ कि बंदा एक पीस ले, नया ले, दिल तो मुतमईन होता है कि लंडा नहीं पहना हुआ है, नई चीज़ पहनी है। लंडा पहन के कौन से अंग्रेज़ों के ख्वाब आ जाते हैं? नहीं, एक बात है कि इंसान का जो अपना माइंड होता है ना, वो मुतमईन होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ के मेरा माइंड तो अब यही काम कर रहा है कि क्यों ना बंदा मॉल चला जाए, ब्रेकआउट पे चला जाए, किसी और उस पे ब्रांड पे चला जाए जहाँ पे हाफ प्राइजेस भी चलती हैं, सीजनल सेल चलती है, तो वहाँ से एक पीस लेके उसके साथ मुतमईन हो जाए बजाय। यानी कि ये हो कि हमने नया पहना, हमने किसी का उतरन नहीं पहना। नहीं। अच्छा, वहाँ चीज़ कितनी महंगी है और यहाँ चीज़ कितनी महंगी है, और क्या सोच के आए थे यहाँ सस्ती चीज़ मिलेगी? यहाँ माइंड तो यही बना के बंदा आता है कि सस्ती चीज़ मिलेगी, लेकिन अब यहाँ प्राइजेस काफ़ी हैं। लेकिन अगर हम लोग नई चीज़ लेते हैं, उसका और इसका डिफरेंस कम है, ज़्यादा नहीं है, तो क्यों ना बंदा वही चीज़ ले ले। यानी कि अगर वो चीज़ 2,500-3 हज़ार रुपये की मिल रही है तो यहाँ से वो चीज़ जो है 1500-1800 में मिल रही है। जी ऐसे ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपको लगता है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम लोग ज़रा कोशिश करते हैं कि जब ये सीजनल सेल वहाँ ब्रांड्स पे लगती है तो वहाँ से चीज़ उठा लेते हैं, कोशिश यही होती है। वो तो आउट ऑफ सीज़न होता है ना, जब सर्दियाँ अब ख़त्म होंगी तो फिर जाके लगेगा। ये लंडा भी बहुत सपोर्ट देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। ये हर तबका एक जैसा नहीं होता हूँ, लेकिन अब तो मिडिल क्लास भी अब इसी तरह ही हो गए हैं। भागते तो यही लंडे की तरफ है कि चलो ब्रांड की चीज़ भी मिल जाएगी और रेट भी मुनासिब, लेकिन इन्होंने अब प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर गरीब तबका तो अपनी जगह पे, सफ़ेद पोश तबका, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। आते हैं, बिल्कुल हर किस्म का तबका आता है, गरीब भी आते हैं, लेकिन यह है कि वही ना, जिसकी जेब जितनी इजाज़त देती है उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ लेनी है। यहाँ कैटेगरी तो है हर किस्म की है, जो लो तबका है उनकी भी रेंज चल रही है, जो हाई तबका है वो ज़्यादा और अच्छी चीज़ ढूंढता है कि यहाँ से हमें और ज़्यादा अच्छी चीज़, वूल की चीज़ मिल जाए, प्योर की चीज़ मिल जाए, ताकि हम लोग उस पर प्राइस अपनी लगाएं तो हमें चीज़। आपको कुछ पसंद आया अभी तक, यहाँ खाली आज जाने का डर? नहीं, मेरे बेटे ने 1-2 चीज़ें कुछ शॉपिंग की है,
उसको ज़रूरत थी, उन्होंने ली हैं। तो मैंने तो बेटे ने ये नहीं कहा अम्मा जी आपके लिए भी कुछ ले लेते हैं यहाँ पर? नहीं, वो मेरी अपनी चॉइस है, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, मैंने अपनी कोई चीज़ नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा चीज़ों की कीमतें, ये पैंट शर्ट या स्वेटर वगैरह, इनके रेट बढ़े हैं? पिछले साल के दफ़ा इस दफ़ा रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पिछले दफ़ा में ये चीज़ें हैं ना, ये इम्पोर्टेड चीज़ें सारे, ये हमें सस्ते मिलते हैं तो हम आगे भी सस्ता देंगे। हमारा रेट भी मुनासिब है, लेकिन जिस तरह ये रेट बाहर से हमें मिलते हैं उस हिसाब से हमारा रेट कम है, लेकिन कस्टमर कहते हैं फिर भी ज़्यादा है। जिस तरह महंगाई है तो उस हिसाब से रेट हमें बहुत, हम तो सस्ते दे रहे हैं लेकिन कस्टमर के हिसाब से महंगे, हमें चीज़ें महंगे। पिछले साल इस, अगर ये टी शर्ट है, अगर ये शर्ट है, तो इसकी कीमत कितनी थी, इस साल कितनी है, मैं ज़रा जानना चाहूँगा ये। सेम है, पिछले साल भी समझो 800 हज़ार से 800 तक इतना के, पिछले साल भी इस साल भी वही रेट है। आपका बंडल का रेट भी बढ़ा है? बंडल महंगे है अभी, बंडल समझो हमें। आपका ये पिछले साल का, ये मैं ये भी जानना चाहूँगा। वो तो बड़ा भाई है, उसको ज़्यादा मालूम होता है, लेकिन ये है ना, हमें जिस तरह मालूम है, जो चीज़ हमें 30,000 रुपये मिल रहे थे वो समझो 45-50 तक पहुंच गए। अच्छा, ये नॉर्मल जो पैंट है ये कितने की मिलती है? पेंटें हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिटी की है, 1500, 2000, 1000, 500, हर, यानी कि हर ब्रांड की शर्ट पैंट भी मिलेगी, शर्ट भी मिलेगी? जी हर चीज़ मिलेगी आपको भाईजान। चलें, दुकानदार के साथ साथ यहाँ पर एक गाहक भी मौजूद हैं। क्या ख़रीदा है अभी तक, यहाँ कुछ पसंद आया है? अभी तो आए ही हैं, अभी भी तो अभी बस देख रहे हैं, लेकिन कीमतें कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं मुझे। देखते हैं इस दफ़ा क्या बनता है। अच्छा, इंसान कोशिश करता है कि यार चलो लंडे चलते हैं, वहाँ पर कुछ सस्ती शै लग जाएगी, बस कुछ कम दामों में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सस्ता है। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो बाकी चीज़ों की निस्बत तो ये सस्ता है, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है यहाँ पे भी सस्ता नहीं होगा, अगर ओवरऑल जो सिनेरियो देखा जाए ना, महंगाई का, बाकी चीज़ों का। फिर पिछले साल के कपड़े पहनेंगे? फिर पिछले साल के पहन लेंगे, अब नए भी तो लेना ही है, ज़रूरी है ये चीज़ें भी। पहले क्या होता था? इस पर टैक्स नहीं थे, जब से ये हुकूमतें ये हुए टैक्स लगा रहे, आपको खुद मालूम है, न्यूज़ तो आप खुद चलाते हो। ये केयर टेकर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है? ये तो हमें मालूम नहीं कौन लगा रहे, इतना तो हम भी नहीं जानते इसके बारे में। हम तो सुबह इधर आते, रात को क्वार्टर चले जाते। अब यानी कि वो कह रहे हैं टैक्स वगैरह लग गया, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर का रेट भी है, बाहर से आता है, चीज़ें इस तरह से, इस वजह से महंगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब आपके सामने ओवरऑल ये हर चीज़ ही महंगी है, पेट्रोल से लेके मुर्गी दाल हर चीज़। तो इसी के साथ फिर ये चीज़ें भी साथ साथ महंगी हैं, ये भी इंपोर्टेड सामान है, तो ऑब्वियसली फिर इस पर टैक्स वगैरह भी लगेगा। अच्छा, आपने कोई शर्ट पसंद की हो या स्वेटर पसंद किया या पैंट, वो हम ज़रा देखना चाहेंगे ताकि पता लग सके वो पिछले साल की निस्बत इस साल क्या रेट है और क्या कीमत बनती है, ये बताइएगा। ये पसंद किया आपने? हाँ, अभी ये देख रहे थे तो इसमें आप आ गए। चलें, क्या कीमत है इसकी? इसके भाई को लगा देंगे 800 रुपये। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं 800 की लगा देंगे। पहली कीमत पहले भी 800 बताया है, कितने होनी चाहिए? 800 ज़्यादा है वैसे, अगर देखा जाए तो एज अ स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे इतना नहीं मिलता, लेकिन ओबियसली हम लोगों ने फिर इन चीज़ों को साथ साथ देख के चलना होता है, तो मेरे ख्याल से 800 ज़्यादा है। कितने पैसे होने चाहिए इसके? होने चाहिए कोई 400-500 तक होने चाहिए। क्या 400-500? 400-500 वाले इसमें हम दो रखते हैं, ए और बी। अभी मेरे पास बी है नहीं इस टाइम। 400-500 वाले कितने में दोगे भाई, ये बताओ? इसमें भाई को मैं छोड़ लूँगा, 100 रुपये छोड़ लूँगा, ज़्यादा से 700 रुपया कह रहा है भाई। चलें, वो तो अभी देखते हैं, जब अभी तो एक शर्ट का 700 कह रहे हैं ना, ये अगर ज़्यादा लेंगे ज़्यादा 20-25 10 पीस ना, उस हिसाब से फिर कर 20-25 आगे जाके आप कह रहे बेच भी देंगे? नहीं 20-25 नहीं लेनी। आते कस्टमर आते ही ना। अच्छा, क्वालिटी था ना, वो हमने साइड पे किया, क्योंकि ये म्यू अस्पताल का जो लंडा है ना, वो बहुत अच्छा है, इससे बाहर के बहुत से लोग आते हैं, इसकी वजह से आते हैं कि माल अच्छा। हमें कोई महंगी ये ज़रा दिखाएं, ज़रा क्या क्या ब्रांडेड चीज़ें आपके पास मौजूद है, ताकि हम लोगों को दिखाएं ना कौन कौन से ब्रांड मौजूद है आपके पास, हम देखें ज़रा आपकी जो है क्वालिटी। ये क्या चीज़ है जी? ये पहले क्यों नहीं निकाल रहे थे? भाई गिला कर रहे हैं। भाई ने ये वाला चीज़ मांग रहा था, आप ये इसकी बात करते हो तो हम भी सेल क्या कीमत है इसकी? कीमत कर लेंगे आपके साथ, किसने कीमत की है देख तो लेना पहले। नहीं, मुझे बताएं, वैसे शायद भाई पसंद कर लें, क्या कीमत कितने में? हमारा भाई वो भी जो रेट उसके साथ होगा वो आपके साथ होगा इंशाल्लाह, हम रेट। अरे वाह, ये चीज़ ज़रा कुछ देखने के काबिल है जी। अच्छा, ये चीज़ें ना छुपा के रखते हैं, अगर आपने लंडे में कोई अच्छी चीज़ लेनी है ना, जब जैसे हम शूज़ वाली शॉप पे गए, उन्होंने भी ऐसे कपड़े के नीचे ना पीछे 10-10 20-20 हज़ार के शूज़ छुपा के रखे। क्या कीमत है इसकी भाई? कर लेंगे इसके आपके साथ 2500 रुपये लगा देंगे इसका। 2500 है भाई, क्या ख्याल है 2500 में ले लिया जाए या आप लेंगे?
नहीं, अगर आपने लेनी है तो आप ले लें, अभी हम तो ज़रा कोई और चीज़ देखने के लिए आए हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पर ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड के यहाँ पर जनाना भी मर्दाना भी चीज़ें मौजूद हैं। अगर पीछे आप कलेक्शन देखें तो वहाँ पर आपको बच्चों के भी आपको वैरायटी नज़र आ जाएगी और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं, मगर उनको पसंद आती हैं चीज़ें, कहीं पे रेट बन जाता है, कहीं पे लोग गिला ये करते हैं कि ये कीमतें ज़्यादा हैं। आएँ जी और लोगों से बात करते हैं। आप मेरे अकब में देख रहे हैं लंडे के बाज़ार में हर तरह की चीज़ जो है यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। एक शख्स एक शहरी है जो इस वक्त फ्रूट बेच रहा है, संगाड़े, जो कि सर्दियों का तोहफ़ा है। इससे जानते हैं, इसने कुछ पहना नहीं है, इसको क्या सर्दी नहीं लगती और क्या यहाँ से कोई ख़रीदारी की है इसने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजारा हो जाता है इसमें संगारे वगैरह में, और कुछ चीज़ नहीं पहनी, क्या सर्दी नहीं लगती? सर ये इधर से बहुत कुछ महंगा है, लंडे का सिर्फ नाम ही है। लंडे में जाएंगे ये सस्ता मिल जाएगा, वो सस्ता, बस यही नाम है। सब कुछ महंगा है और ख़ुद हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। माड़ा या स्वांटर या कुछ पहने, इसकी इतनी प्राइस बता देते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, इसके क्या क्या इतनी महंगी बता देते हैं, तो फिर गुजारा तो करना पड़ता है। कितने पैसे कमा लेते हो इससे? इसमें 700-800 रुपये कमा लेता हूँ, और शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, तो गुजारा तो करना पड़ता है। बहुत गुजारा नहीं होता इसमें? गुजारा पर करना होता है, ना हो तो करना पड़ता है, जिस तरह भी करना पड़ता है। बच्चों के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के लिए कोई कपड़े शपड़े बीवी के लिए खरीदे यहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा। क्या पहुँच में नहीं आते? नहीं, पहुँच नहीं आती। उनको कहना था संगारे ले लो यार, मुझे कोई स्वेटर वगैरह दे दो। सर वो लोग ऐसे नहीं करते, वो कहते कि हम लोग खाते हैं पहले से ही खाते हैं, तो हम लोग वैसे ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना है गरीब आदमी का, कुछ सोचे? हुक्मरानों को पहले भी इतने पैगाम दिए हैं, हम लोगों के क्या सोचते हैं? ये लोग अपने ख़जाने पर ही जा रहे हैं। वो था पहले, वो आया, फिर नवाज शरीफ आया, कुछ भी हम लोगों की रिलीव इन लोगों ने की, कुछ भी रिलीव इन लोगों ने दी। तो ठीक है, हम अपना किसी को वोट अभी मैं तो नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, ठीक है। अगर किसी को दें कोई हमको फ़ायदा नहीं होगा, हम तो लोगों ने मजदूरी करनी है, ठीक है। मजदूरी करनी तो अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना है। इन लोगों से हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अपनी मजदूरी करनी है और वोट नहीं देना चाहते, वोट देना हक है। इनसे गुजारिश है कि वोट ज़रूर दें। इनको लगता है कि तमाम हुक्मरान जो भी आते हैं महंगाई में इजाफा करते हैं, गरीब आदमी को कोई नहीं सोचता। आएँ और लोगों से बात करें। आएँ जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि लंडे की जो कीमतें हैं और ये इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं, ये सस्ते हैं या महंगे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको क्या लगता है ये लंडा सस्ता है या महंगा है? ये मुझे तो काफ़ी महंगा लग रहा है, और आई डोंट नो, ये गिरा आती हैं मतलब, और ये उसमें से निकाल के देते हैं, और ये ज़्यादा कीमतें चार्ज कर रहे हैं। इनफैक्ट इतनी होनी नहीं चाहिए। पहले भी हम इधर से लेते रहे हैं, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, यहाँ पर गरीब तबका भी आता है, मिडिल क्लास भी, अपर क्लास भी आती है। उनको मुनासिब कीमत में एक अच्छी ब्रांडेड चीज़ मिल जाती थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि चीज़ें महंगाई हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो आपका फरमाना है ना, बिल्कुल सही है। एग्री, कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मैं। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, मेन रीज़न बिहाइंड इट। ये कहते हैं कि वो जो बंडल खरीदते थे वो महंगा हो चुके हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है ना, इन्होंने मतलब महंगा सस्ता मतलब जो है ना, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो इतना महंगाई एक्चुअली में तो ख़रीदते नहीं है जितनी महंगी चीज़ें मतलब बेचते हैं, और गरीब आदमी की कैपेसिटी से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। अमीर आदमी के लिए भी मुश्किल होता है। अमीर आदमी के लिए डेफिनेटली मतलब उसी रेशो से, मतलब देखो ना, मतलब मैं आया हूँ इधर, आई एम ए डॉक्टर, और मुझे इधर आना पड़ा, लेकिन इधर भी हमारी जो है ना ख़रीद से बाहर है। डॉक्टर साहब के लिए अगर ख़रीदना मुश्किल है तो एक कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर के लिए, लेकिन फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ना, आप क्या खरीदने के लिए आए थे? ये तो पता लगा, मिला कि नहीं? मैं इस वक्त ख़रीदने आया हूँ, अपनी शर्ट एक ख़रीदने आया हूँ, और कॉटन की, लेकिन वो इन्होंने सारी सर्दियों की वजह से उठा दी हुई हैं शर्ट्स, वो जैकेट्स ने रिप्लेस कर ली है जैकेट। तो आई होप आई फाइंड इट समवेयर। अच्छा, वैसे कितनी कीमत पे बाहर वो मिलती है अगर आप नई उसको ख़रीदते हैं? तो अगर आप पुराना सोच के हैं तो कितनी कीमत तक सोच के हैं? अव्वल तो है नहीं, लेकिन 500-600-700 की मिल जाए तो ठीक है, आई विल बाय इट। कॉटन की है, सिंपल शर्ट है, वाइट कलर शर्ट जो होती है। हाँ, वाइट कलर शर्ट।
चले, मैं होप्स हो आपको वाइट कलर की शर्ट मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब को मुश्किल हो रही है यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए, आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये सारा जानना कि किस तरह से लंडे की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। दुकानदार कहते हैं कि डॉलर का रेट और ये बंडल की कीमत, टैक्सेस की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इस वजह से ये महंगे दामों में चीज़ें बेचने पे मजबूर हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।